अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि ख़ास तौर पर इटली इमिग्रेशन के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं तमाम तर अफराद के लिए, जो कि गैर मुल्की जो कि इटली के पेपर भरना चाहते हैं और इटली में आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट है पेपर भरने के हवाले से। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बोनस असेनी ओनिको के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट पेमेंट्स के हवाले से निकल कर सामने आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जिनको पेमेंट्स कम मिल रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जिनको पेमेंट्स तो पूरी मिल रही है, और कईयों को बकाया जो पेमेंट्स हैं वो भी उनको अब मिल रही हैं। बड़ी और ताज़ा तरीन असेनी ओनिको बोनस के हवाले से, पेमेंट्स के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ जो कि बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि वर्कर्स के हवाले से, वर्कर्स की सैलरी के हवाले से, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जानिब से नए टैक्सेस के हवाले से कहा जा रहा है, उस हवाले से मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कितना आपको फ़ायदा होगा और कितना आपको नुकसान होगा। जिनकी सैलरी 35,000 यूरो या उससे ज़्यादा है, और जिनकी 20,000 यूरो या 28,000 यूरो के दरमियान है, और जिनकी 50,000 या उससे ऊपर की है, तो उनको कितना कितना बेनिफिट और कितना कितना नुकसान होगा। 3 तरह की कैटेगरीज़, 3 तरह के जो कि रूल्स जो कि अभी तक अनाउंस गवर्नमेंट की जानिब से किए गए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है और किस तरह नुकसान हो सकता है। मुकम्मल डिटेल जो कि 2023 में बहुत जल्द गवर्नमेंट की जानिब से, मिलोनी गवर्नमेंट की जानिब से जो कि रूल्स जो कि अपना दिया जाएगा बहुत जल्द, जिसमें जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि द्राज़ी हुकूमत की जानिब से 4% इसको किया गया, लेकिन अब मिलोनी की जानिब से 3% इसको किया जा रहा है, जो कि टैक्सेस और वर्कर्स की सैलरी के हवाले से इम्पोर्टेंट और ताज़ा तरीन अपडेट हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ है कि इस टाइम पर सबसे पहले आपको जो अपडेट देते हैं वो इमिग्रेशन के हवाले से देते हैं। इमिग्रेशन के हवाले से जो कि 22 तारीख जो कि लास्ट डेट है जिसमें आप पेपर भर सकते हैं, वो भी शाम 8 बजे तक आप पेपर भर सकते हैं। इस हवाले से अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाइयों की जानिब से ये पूछा जाता है कि क्या हम 21 तारीख को पेपर भर सकते हैं। जी, आप बिल्कुल भर सकते हैं, 21 तारीख को भी पेपर भर सकते हैं, 22 को भी भर सकते हैं, लेकिन 22 को सिर्फ शाम 8 बजे तक। उसके बाद जो क्लिक डे होगा वो 27 मार्च को होगा और सुबह 9 बजे होगा। तो हमारे वो भाई जो कि पेपर भरना चाहते हैं वो लाजमी तौर पर जल्द अज जल्द पेपर भरें। आज 21 तारीख है तो कल 22 है, कल भी भर सकते हैं शाम 8 बजे तक। ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। और इसके बाद आपको बताते चलें कि काफ़ी ज़्यादा भाइयों की जानिब से ये भी पूछा जाता है कि हमने पहले जो मालिक से पेपर भरे थे, क्या हम अब नया मालिक जो कि इस नई इमिग्रेशन में ले लें, यानी कि नए मालिक के ज़रिए हम पेपर भर लें। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि जो 10 मार्च को गवर्नमेंट की जानिब से एक डिक्रीतो जारी किया गया था, उसमें गवर्नमेंट की जानिब से यानी कि जो लॉ यानी कि जो फरमान जो गवर्नमेंट की जानिब से, मिलोनी गवर्नमेंट की जानिब से जारी किया गया था, उसमें एक अहम अनाउंसमेंट ये भी की गई थी कि वो मालकान जिनको पिछली बार जो कि अफराद नहीं मिले, तो उनके लिए अब हम उनको हम पहला नंबर देंगे। यानी कि वो अफराद जो कि अब अपना मालिक चेंज कर रहे हैं, यानी कि पहले उनका जो पुराना वाला मालिक था उनके ज़रिए उनके पेपर नहीं निकले, और अब वो चाह रहे हैं इस इमिग्रेशन में कि हम अपना मालिक चेंज कर लें, तो उनको फ़ायदा नहीं है। जो आपका पुराना मालिक है उसी के ज़रिए आप पेपर भरें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फरमान जो कि 10 मार्च को जो डिक्रीतो जारी हुआ था, उसमें यह बताया गया है कि वो जिनको पिछली बार अफरादी क़ुव्वत ना मिल सकी, बंदे ना मिले, तो उनको अब पहला नंबर दिया जाएगा, उनके पेपर पहले निकलेंगे। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, बंदा यानी कि मालकान चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जो पुराने वाला था, अगर उसको बंदा नहीं मिला तो उसके ज़रिए अगर आप करते हैं तो आपके पेपर पहले निकलने के चांसेस हैं। ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही हैं। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि पेपर जो भरने हैं आपने, उसमें आपको जो 22 तारीख है उस डेट तक आप भर सकते हैं, जो कि शाम 8 बजे तक आप भर सकते हैं। तो इसलिए आप जल्द अज जल्द अपना पेपर भर लें ताकि फिर आपको लेट ना हो जाएं।
और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि ऑनलाइन आप ख़ुद से पेपर नहीं भर सकते हैं, यानी कि इटली के बाहर से, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या इंडिया में आप बैठे हैं तो आप ये पेपर हरगिज़ नहीं भर सकते, क्योंकि जो ऑनलाइन है, जो कि उन मुल्क मालिक में बैठकर आप कहते हैं कि हम पेपर भर लें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। इटली के अंदर ही आपके पे दुमानदा किया जा सकता है। जो मालकान है, चाहे वो इटालियन नेशनल है या नहीं है इटालियन नेशनल, चाहे इंडियन है, पाकिस्तानी है, जो भी है, उसके पास अपनी कंपनी वगैरह है, अपना उसका काम काज है, यानी कि जिन सेक्टर्स में कोटे ओपन हुए हैं, खेती बाड़ी या जो भी जितने भी सेक्टर्स में पे कोटा दिया गया है, उसमें से किसी किस्म का भी उसके पास काम है तो वो बंदा बुला सकता है और वो ही इसके नुमाइंदे कर सकता है, खुद से अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बोनस असीनियोनिको की पेमेंट्स के हवाले से काफ़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं। जिन लोगों को पेमेंट आई हैं, उनको जो पेमेंट आई है, कई लोगों को, काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, कईयों को कम पेमेंट आई है। उसकी बड़ी वजूहात आपको बताते चलें, सिर्फ़ और सिर्फ यही है उसकी बड़ी वजूहात कि आपने अपना जो ईज़े था वो अपडेट आप लोगों ने नहीं करवाया, यानी कि ईज़े अपडेट नहीं करवाने की वजह से आप लोगों को पेमेंट कम आ रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि अगर इस तरह की सिचुएशन है या इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपडेट करवा सकते हैं। जो कि आपकी पहले वाली रकम है, अगर वो कटौती हुई है, यानी कि वो कम आई है, जो कि नए रूल के मुताबिक जो कि बढ़ी हुई है, तो अगर वो कम आई है तो उसके लिए आप अगर दोबारा से उसको अपडेट करवा लेते हैं अपने ईज़े को, तो जो आपकी बकाया पुरानी जो रकम है जो कि आपको नहीं अदा की गई, वो उस नई रकम के साथ वापस आ जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे अफराद हैं जिनकी पुरानी जो कि पेमेंट नहीं आई थी, तो उनको 5 बार आ चुकी हैं जो कि पेमेंट, और उनकी पूरी हो चुकी है। एक भाई का मुझे कमेंट आया था, उसकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि मुझे 5 दफ़ा आ चुकी है, तो उसके जो पिछले बकाया जात रहते थे उसको वो नहीं मिले, तो इस वजह से उसको दोबारा से मिल चुके जब उसका ईज़े अपडेट हुआ है। तो ये बोनस असीनियोनिको की पेमेंट के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट हैं, आप लाजमी तौर पर उसको अपडेट करवाएं। और हर बार नहीं करवाना पड़ता है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस बार आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट करवाने से जो कि नया रूल इनका जो पेमेंट के हवाले से आया है, ताकि वो अपडेट हो और आपकी नई पेमेंट जो कि जो अजाफी पेमेंट है वो आ सके। इसके अलावा आपके साथ इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं, जो कि पिछली हुकूमत दराजी की जानिब से 4% तक टैक्सेस में जो कि कहा गया था और वर्कर्स की सैलरी के हवाले से कहा गया था, लेकिन अब मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से इसको 3% कर दिया गया है, जिसमें अभी तक तो इसको अनाउंसमेंट इसकी नहीं की गई, वही 4% के हिसाब से चल रही है। लेकिन 4% के हिसाब से आपको बताते चलें कि जिनकी 15,000 आमदन है उनका 23% इरपफ है, और जिनकी 15,000 से लेकर 28,000 यूरो के दरमियान है उनका 25% है, और जिनका 28,000 यूरो से लेकर 50 तक है उनका 35% है, और जिनका 50,000 यूरो से लेकर अप इससे भी ज़्यादा है तो उनका 43% है। यानी कि इस हवाले से जो अभी तक टैक्स चल रहे हैं वही पुराने चल रहे हैं, लेकिन जो नया इनकी जानिब से जारी किए गई हैं उसमें 3 तरह की कैटेगरीज जारी की गई, 3 तरह के तबेले जारी किए गए हैं जो कि अभी तक जारी किए गए हैं। इनमें से कोई भी अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया है, जो कि अनकरीब इनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसमें आपको बताते चलें कि ये जो 3 तरह के इन्होंने तबेले जारी किए गए हैं, इसमें किस तरह के तबेले हैं तो आपको बताते चलें। जो कि पहला तबेला है वो है 23%, 27% और 43% है। यानी कि अगर आप 20,000 आपकी आमदन है, जो कि अभी जो आप टैक्स अदा कर रहे हैं वो 4,700 है, तो वो अब जो नया तबेला जो कि उसके मुताबिक 4,800 यूरो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी कि 100 यूरो का आपको नुकसान होगा। और जिनका 35,000 यूरो आमदन है वो अभी जो कि 9,150 यूरो टैक्स अदा कर रहा है, तो फिर उसको 8,850 यूरो टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी कि उसको 300 यूरो का फ़ायदा होगा सालाना। और आपको बताते चलें कि जो 50,000 यूरो तक कमा रहा है उसको जो कि अभी चल रहा है टैक्स, उसको जो अदा कर रहा है वो 14,400 यूरो का अदा कर रहा है, तो बाद में उसको जो कि 12,900 यूरो उसको अदा करना पड़ेगा, यानी कि 1,500 यूरो का उसको फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट तबेला इनकी जानिब से जारी किया गया है उसमें 23%, 33% और 43% है। तो उसमें अगर जिसकी आमदन 20,000 यूरो है तो वो टैक्स जो अदा अभी कर रहा है वो 4,700 यूरो है। तो जो बाद में जो ये तबेला जब जारी होगा तो उसमें
€4,600 उसको अदा करना पड़ेगा। €100 का उसको फ़ायदा हासिल होगा अगर ये तबेला जारी किया जाता है। और इसके अलावा जो €35,000 जो जिसकी आमदन है और वो अभी टैक्स जो अदा कर रहा है €9,150, तो उसको फिर €8,750 अदा करना पड़ेगा, यानी कि उसको €400 का फ़ायदा होगा। और जो 50,000 से ऊपर आमदन जिसकी है या €50,000 है, तो उसको जो अभी टैक्स अदा कर रहा है वो €14,400 है, तो उसके बाद उसको €13,700 उसको अदा करना पड़ेगा, यानी कि उसको €700 का फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा जो तीसरा तबेला इनकी जानिब से जारी किया गया है, जो कि 20%, 35%, 43% है, उसमें जो €20,000 आमदन वाला है उसको जो टैक्स अभी अदा कर रहा है €4,700, तो उसको बाद में €4,000 का सिर्फ टैक्स अदा करना पड़ेगा, जिससे उसको €700 का फ़ायदा हासिल होगा। और इसके साथ साथ जो €35,000 वाला है वो €9,150 अभी जो कि टैक्स अदा कर रहा है, उसको €8,050 टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी कि €1,100 का उसको फ़ायदा होगा। और जो €50,000 वाला है या उससे ज़्यादा का है, तो वो जो €14,400 टैक्स अदा कर रहा है, फिर उसको €13,300 टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी कि €1,100 का उसको फ़ायदा होगा। तो ये अभी तक 3 तबेले जारी किए गए हैं। इनमें अभी तक ये नहीं अनाउंस किया गया है कि कौन सी इन 3 तबेलों में से कौन सी कैटेगरी को गवर्नमेंट चूज़ करेगी। वो ऑफिशियली बहुत जल्द अनाउंसमेंट जारी कर दी जाएगी। तो फ्रेंड, ये वो नए टैक्सेस और नए जो कि रूल्स और वर्कर्स की सैलरीज़ के हिसाब से जो कि उनको फ़ायदा या नुकसान होना है, उस हवाले से ये तमाम तर डिटेल थी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तमाम तर डिटेल पसंद आई होगी, जो कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की गई है बोनस सीन यूनिको को इमिग्रेशन के हवाले से और वर्कर्स की सैलरी और टैक्सेस के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।